में राम जी लक्ष्मण जी की वंदना पहले हो रही है। इससे पहले जितने भी कांड आए हैं सब में पहले शिव जी की वंदना आई है, गौर से सुनना, और फिर राम जी की वंदना आई है, और अब की बार राम जी की वंदना पहले आई है और उसके नीचे राम जी की वंदना के नीचे फिर शंकर भगवान की वंदना। भाव क्या दिया है? भाव ऊपर राम जी की वंदना देते हुए कह रहे हैं क्या, अब हनुमान जी का जिक्र आने वाला है, तो हनुमान जी ही शंकर भगवान बनकर आए हैं। बोले तो शंकर भगवान ही हनुमान जी बनकर आए हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, तो यहाँ राम जी राघवेंद्र सरकार की वंदना। और आगे राम जी चले, ऋषिमुख पर्वत निकट आया। सुग्रीव ने ऊपर से देखा कि दो राजकुमार धनुष बाण धारण करके मुनियों के वेश में हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके आए। विप्र रूप धर कपतः गयो, माथ नाय पूछत अस भयउ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके आए और सिर झुकाकर दोनों से पूछा, तुम कौन हो? को तुम ज्ञान श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप में फिरऊ वन वीरा। इस छत्री रूप में वन में आप विचरण कर रहे हैं, आप कौन हैं? जब इस प्रकार की तुम तीन देव मह को, तीनों देवताओं में से कोई हो, अथवा नर नारायण की तुम दो, या तो तुम नर नारायण ही साक्षात रूप लेकर प्रकट हुए हो। तब दोनों भाइयों ने कहा, राम जी कहते हैं, कौशले सदशरथ के जाए, हम पितु वचन माने मन आए। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी का वचन लेकर के वन में आए हैं। ये हमारे साथ में लखनलाल है, हमारा नाम राम है, हमारी पत्नी खो गई है, इसीलिए वन में विचरण कर रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेहि। भगवान को पहचान लिया, हनुमान जी ने चरणों में गिर गए, बार बार सिर झुकाते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं तो वानर हूँ, मुझ में तो अकल नहीं, बुद्धि नहीं, मुझ में तो विवेक नहीं, पर तुम तो साक्षात भगवान हो, तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए हैं। तुम हमें, अगर आप हमें पहचान लेते तो हमें बड़ा अच्छा लगता, तुम हमें पहचान नहीं पाए। देखो भाव तो यहाँ संत लोग अलग अलग लगाते हैं, कहते हैं कि आप हमें पहचान नहीं पाए, यानी कि आप डुप्लीकेट है। दोनों भाइयों ने सुना तो कहते हैं, डुप्लीकेट तो आप भी हैं। कैसे कि आप ब्राह्मण का शरीर धर के आए और हमारे सामने सिर झुका रहे हो, तो ब्राह्मण क्षत्रियों के आगे सिर नहीं झुकाते, इसीलिए डुप्लीकेट हो, है ना। राम जी को जब राम जी से कहा कि तुम अगर सच्चिदानंद होते, परमात्मा होते, तो हमें पहचान लेते, डुप्लीकेट हो, तो राम जी कहते तुम भी डुप्लीकेट ही बन के आए, इसीलिए डुप्लीकेट को डुप्लीकेट से ही पकड़ना चाहिए। बोले तो लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो चाय पी करके गर्मी को ठंडा कर लेना चाहिए। बोलो प्रेम से जय सिया राम, बोलो ना जय सिया राम। और फिर हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा करके राम और लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। वहां सुग्रीव को अग्नि का साक्षी बना करके मित्रता कराई, और मित्रता कराने के बाद मित्रता के लक्षणों का वहां वर्णन है। और यहाँ सुग्रीव ने अपना दुख कह सुनाया, ऐसे ऐसे चर्चा हुई, मायावी राक्षस को बाली ने मार दिया और मैंने यहाँ किष्किंधा पर अपना राज्य कर लिया, तो बाली ने आकर मुझे मार करके भगा दिया, मेरी स्त्री छीन ली। राम जी कहते हैं, घबराओ मत, मैं उसे मार दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मित्र वही होता है, कौन सा? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण हे दुरावा, गुण प्रगटे अवगुण हे दुरावा। लेत लेत मन संकान धरई, लेत लेत मन संकान धरई, बल अनुमान सदा हेत करई, बल अनुमान सदा हेत करई। जो कुपथ के मार्ग से हटा करके सुपंथ के मार्ग पर चलाता है, मित्र के अवगुणों को किसी से नहीं कहता, गुणों का बखान करता है, और लेते देते शंका नहीं रखता, बल के अनुमान से, बल जितना होता है उतनी सहायता करता है अपने मित्र की, विपत्ति के समय मित्र के साथ खड़ा रहता है। ये मित्र के लक्षण है। मित्र, और आजकल के मित्र कैसे हैं
केवल आजकल के मित्र स्वार्थ के हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ की ही मित्रता ते शेष है। मित्र संकट में आया, मित्रता खत्म हो गई। आज की डेट में मित्रता बनाने का, आज नए नए युवा जो बच्चे हैं वो मित्र बनाए फिरते हैं, तो याद कर लीजिए आज की डेट में कोई किसी का मित्र नहीं है। अगर आपको आपका ही मित्र तरक्की करते हुए देखेगा तो टांग पकड़ के नीचे खींचेगा। आप विद्या में तरक्की कर रहे हैं, वो विद्या में तरक्की नहीं करने देगा, और आप धन में तरक्की करते हैं तो वो आपको देखकर जलन करेगा, ईर्ष्या करेगा। आज मित्रता का वो भाव नहीं रहा है, क्योंकि मित्रता के पाठ ही नहीं पढ़ाए जाते। मित्र कहाँ से हो? आज तो कपट के पाठ पढ़ते हैं, आज ईर्ष्या के पाठ पढ़ते हैं। और फिर राम जी सुग्रीव से कहते हैं घबराओ मत, मैं बाली को मार दूंगा। वहां सुग्रीव ने बताया बाली को कोई मार ही नहीं सकता, बड़ा बलवान है, मार नहीं सकता, क्योंकि ये जो 7 ताल के वृक्ष हैं इनको कोई एक ही बाण से भेद देगा, वही मार पाएगा। भगवान ने एक ही मिनट में कर दिया खेल, एक ही मिनट में 7 ताल के वृक्षों को तोड़कर गिरा दिया नीचे। तब सुग्रीव को बड़ा विश्वास हुआ, सुग्रीव को राम जी ने पठा करके भेजा, जा बाली से लड़ने जा। अब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और बाली ने थे घूसा और दे घूसा और दे घूसा और दे घूसा, सुग्रीव का शरीर तोड़ दिया, जान बचा के भागा। सुग्रीव राम जी से कहते हैं प्रभु आज तो आपने मरवा दिया होता। राम जी कहते हैं हम क्या करें, तुम दोनों ही एक जैसे हो, तुम दोनों का चेहरा एक जैसा है, घबरा मत। राम जी ने कमर पर हाथ फेरा तो दर्द ठीक हो गया। बोलो तो कॉम्बी फ्लेम गोली खा ली, चकाचक दर्द मिट गया। और एक माला राम जी ने सुग्रीव को पहनाई, अब जाओ। बोले तो हार पहना कर भेजा है। आदमी को जब तक अपने बल की अपने की गहराई का पता यानी अभिमान रहता है बल का, तब तक भगवान रक्षा नहीं करते। आदमी अपने बल के अभिमान को त्याग दे तो भगवान रक्षा में हमेशा खड़े होते हैं। एक बार की बात आपको बताऊं, एक पंडित जी कहीं से कथा करके आ रहे थे और अचानक मार्ग में देखा कि एक तालाब के किनारे एक धोबी ने कपड़ा धो करके वहां मार्ग में सुखा दिए। पंडित जी तो कपड़ों पे होके आने लगे। धोबी ने कहा ओ पंडित जी दिखाई नहीं दे रहा है, ये कपड़े सूख रहे हैं। तो पंडित जी बोले भैया मार्ग में क्यों सुखा रहे हो, साइड में हटाओ, हम तो मार्ग में जा रहे हैं। और बातों ही बातों में झगड़ा बढ़ गया। तो धोबी जो था थोड़ा मोटा ताजी था, उसने पंडित जी को नीचे गिरा लिया। उस समय नारायण भगवान खीर बना रहे थे, लक्ष्मी मैया ने खीर बनाई थी, और जैसे ही खीर खाई, पहली ही चम्मच खाई थी खीर की कि भगवान वहां से खीर छोड़कर दौड़ लिए। लक्ष्मी जी बोली खीर तो खा जाओ, रुको रुको, अभी 1 मिनट में आयो। और तुरंत लौट करके भगवान दूसरी पल लौट आए। लक्ष्मी मैया ने पूछा कहाँ जा रहे थे और क्यों लौट आए? तो नारायण भगवान कहते हैं धोबी ने पंडित जी को नीचे गिरा लिया था, पंडित जी मेरे भक्त हैं, मैं पंडित जी को बचाने जा रहा था, पर मैंने देखा कि पंडित जी ने तो खुद ही अपना फेंटा कमर में कस लिया, और फेंटा अपना कमर में कस करके खुद ही अपनी रक्षा करने को तैयार हो गए। तो फिर मैं लौट आया कि जब अपनी रक्षा स्वयं ही कर रहे हैं, अपना भार स्वयं पर ले लिया है, तो हम अपना चल करके खीर खाएं चकाचक, हम काहे को झगड़े में पड़े। और आदमी जब अपना भार स्वयं पर न लेकर के ठाकुर जी पर छोड़ देता है, राघवेंद्र सरकार पर छोड़ देता है, तो राघव अपने 1000 काम छोड़ करके अपने भक्त की सहायता करते हैं, भक्त की मन्नत पूरी करते हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है। आपने सुना है जो भर सूण रही जल ऊपर, एक हाथी डूब रहा था पानी में, कोई सहायता नहीं कर रहा था, तो उसने रो करके भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए भगवान के चरणों में एक कमल का फूल भेंट कर दिया, रक्षा करो स्वामी रक्षा करो। और भगवान उस बैकुंठ से इतनी तेज दौड़े कि वहां कहा था हा और यहाँ कह दिया थी। माता लक्ष्मी ने पूछा कहाँ, तो उन्होंने वहां कहा हा और यहाँ कहा थी, हाथी को बचाने जा रहा हूं। इतनी तेज आ गए और हाथी को ग्राह के सहित बाहर खींच लिया, सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सिर काट दिया। जो भगवान के बल पर चलते हैं भगवान उनकी सहायता हमेशा करते हैं। और निवेदन करूं यहाँ सुग्रीव के गले में जब हार पहना दिया, सुग्रीव पुनः लड़ने गया, बाली के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पर राघवेंद्र सरकार ने फिर बाली को बाण मार दिया, और जैसे ही बाण मारा वैसे ही बाली छटपटाता हुआ गिर गया, और गिर कर के बोला प्रभु
मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। अब गो न कवन नाथ मोहे मारा। गुण कवन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा। मैं वेरी सो ग्रीव प्यारा। भगवान कहते हैं तेरा अपराध सिर्फ इतना है, इतना अपराध है तेरा। अच्छा, बलि का बकरा तो कोई न कोई बनेगा। गौर से सुनना, माता कैकेयी ने कहा था कि बाली के बगीचे में मैं और तुम्हारे पिताजी दशरथ जी वहां चले गए, तो बाली ने कह दिया या तो मुझसे लड़ लो, या तो अपना मुकुट दे जाओ, या तो इस स्त्री को छोड़ जाओ। तो तुम्हारे पिताजी मुकुट छोड़ आए बाली के यहाँ, और ये वही बाली है। अब राम जी डायरेक्ट जाएं बाली के पास, नहीं, डायरेक्ट नहीं गए। उन्होंने सुग्रीव को बलि का बकरा बना दिया है। यहाँ सुग्रीव को पकड़ लिया और सुग्रीव को साथ लेकर के बलि बाली की चढ़ा दी। सुग्रीव को साथ लिया, बलि बाली की चढ़ाई मार दिया। और क्या बहाना दिया भगवान ने? बहाना नहीं दिया, सत्य कहा। अनुजा बधू भगिनी सोत नारी। अनुज वधू भगिनी सुत नारी। सुनो 60 कन्या समय चारी। सुने 60 कन्या समय चारी। एना है कुदृष्ट बिलोकाय जोई। एना है कुदृष्टि बिलोकाय जोई। ताहे बधे कछु पाप न होई। ताहे बधे कछु पाप न होई। अनुज छोटे भाई की पत्नी अनुज बधू, भगिनी माने बहन, सुत नारी माने पुत्र की स्त्री, और कन्या, ये सभी चारों एक समान होती हैं। अतः इनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने में पाप नहीं होता। और तूने दुष्ट अपने ही छोटे भाई की पत्नी को अपने यहाँ रख लिया था, ये तूने बहुत बड़ी दुष्टता की। अब तेरा तो मरना तय था। जब बाली ने अपना निवेदन सुनाया तो राम जी बाली की वाणी से द्रवित हो गए। राम जी कहते हैं अच्छा चल बता, तूने अपराध स्वीकार कर लिया है, बता तुझे मैं फिर रख लूं, तुझे नहीं मरवाऊं, नहीं मरने दूं। अचल करो तन राखूं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना, मैं तेरे प्राण रख दूं। तो बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि लोग स्तुति करते हैं पर अंत में तुम्हारा नाम उनकी जिब्या पर नहीं आता, और तुम मेरे सामने खड़े हो। कितना सुंदर मृत्यु का मेरा समय है, मुझे मर जाने दो। और बाली ऐसी भगवान की स्तुति करते हुए मर गया। भगवान ने अपने धाम भेज दिया। और जब बाली का मरना सुना तो तारा रोते रोते आई। तारा को भगवान ने समझाया, और तारा का पुत्र है अंगद, अंगद को भगवान ने अपने हाथ, तारा ने मतलब कुल मिलाकर भाव ये है कि या तो तारा ने मान लो, वैसे तो भाव तारा का ही आता है, उस अंगद को आगे कर दिया कि ये पुत्र है, ये बालक है, आप इसे अपने संरक्षण में ले लीजिए। भाव एक ये है कि दुष्ट राजा है, राजा दुष्ट मरेगा, उसकी प्रजा अगर दुष्टता करती है तो वो भी मरेगी। जैसे राजा कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया था, उसके जो पुत्र थे उनको भी भगवान ने, जो भाई थे उनको भी भगवान ने मार दिया था। बोले तो जो दुष्ट का संग देते हैं मरते ही हैं। तो कहीं डर लगा तारा को, कहीं ऐसा न हो कि अंगद का भी नंबर आ जाए, तो आगे गिर दिया प्रभु, इसे अपनी छत्र छाया में ले लीजिए। और फिर तारा को समझाया राघवेंद्र सरकार ने, इधर लक्ष्मण ने और हनुमान जी ने जाकर के वहां सुग्रीव का राज तिलक कर दिया।
सुग्रीव ने सभी अपनी जो सगे संबंधी हैं वहां किष्किंधा में ले जा करके सभी के साथ रहने लगा। वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु के बाद सीता जी की खोज जारी होगी, लेकिन सुग्रीव भूल गया। समय निकल गया। हनुमान जी ने जाकर याद दिलाई। लक्ष्मण वहां क्रोध करके गए। सुग्रीव को सब याद आया। सुग्रीव ने सब वानरों को बुलाया। शंकर भगवान कहते, उमा कटकु में वानर देखा, मैंने करोड़ों वानर देखे, मूरख सोई जो करण चहलेखा। उन वानरों की गिनती नहीं हो सकती और सबको दिशाओं में पठाया जा रहा है। और अंगद, नल, नील, हनुमान जी, जामवंत को इनको दक्षिण दिशा में भेजा जा रहा है। राम जी ने बुलाया और बुला करके अपने पास राम जी ने अपनी अंगूठी जो उंगली में थी हनुमान जी को दे दी और समझा करके भेज दिया। राम जी जानते हैं। अच्छा बताओ, राम जी को पता है दक्षिण दिशा में है तो चारों दिशाओं में क्यों सेना भेजी गई, बंदर भेजे गए? तो भाव यह है, बंदर सीता जी को ढूंढने के बहाने और बंदरों को बुलाने चले गए, और बंदरों को बुलाने के लिए। और आप यकीन मानिए, सवा नील सेना थी। ऐसे ही नहीं कहा गया, पद्म 18 जूथब बंदर। ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा लिखित जो बंबई की प्रिंटिंग जो रामायण है 6 पक वाली, उस 6 पक वाली रामायण में आपको बंदरों की संख्या मिल जाएगी कि मिस्र से कितने आए, ईरान से कितने आए, सूडान से कितने आए, सबके नाम लेकर के संख्या लिखी हुई है। इतने बंदर थे, सवा नील। और मैं निवेदन करूं, यहां भैया ये जो दक्षिण दिशा वाले वानर हैं, दक्षिण दिशा में आ गए, पानी नहीं मिल रहा, अब परेशान हो गए बिना पानी के। तो एक जगह हनुमान जी ने देखा, गुफा में कुछ पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, वहां पहुंच गए, गुफा में घुस गए। गुफा में एक तालाब है और वहीं एक तेजपुंज स्त्री तपस्या कर रही है। उससे निवेदन किया, सभी ने अपनी अपनी खबर बताई, राम जी के बारे में बताया। उस तेज पुंजा ने कहा, आप जल पियो, अब मैं राम जी के पास जा रही हूं और आंख बंद कर लो, तुम निकट पहुंच जाओगे जानकी की, चिंता मत करो, जानकी की खोज जरूर होगी। और ऐसा कह करके तेज पुंजा तो चली गई राम जी के पास। सबने आंख बंद करी तो समुद्र के किनारे आ गए। अब विचार कर रहे हैं, अब वैसे मर जाएंगे, क्यों? सीता जी मिल रही ना है, पानी खाए, पानी पीने के लिए मिलना नहीं, रोटी खाने को मिल रही नहीं है, कंद मूल फलियां है नहीं, वैसे मरेंगे। तो एक बोलो, अब जरूर मरेंगे। क्यों? क्योंकि उधर देखो, उधर देखा जटायु का भाई संपाति विचार कर रहा है, बहुत दिनों से खाने को भोजन नहीं मिला था, आज जरूर मिल गया, सबको खा जाऊंगा। तो एक के मन में क्या आई, जटायु का गुणगान गाने लगा, धन जटायु समनो कोई नहीं। जब जटायु का गुणगान गाया तो संपाति बोला, जटायु मेरा भाई था, कहाँ है, क्या स्थिति है? तो एक ने बताया कि जटायु ने राम रक्षा में, अपने राम जी की पत्नी की रक्षा में प्राण त्याग दिए, उसके समान कौन हो सकता है? तो संपाति ने कहा कि भैया मुझे लेके चलो समुद्र के किनारे, मैं तिलांजलि दूंगा अपने भैया को। और मुझसे ये बात चंद्रमा नाम के एक मुनि ने कही थी कि जब राम जी के दूत यहाँ आएंगे सीता जी की खोज में, तब तुम्हारे पंख उगाएंगे, घबराओ मत बेटा, इधर हट जाओ, बैठ जाओ, इन्हें बैठा दो महाराज, उधम मत करो, तुम्हारे पंख उगाएंगे और तुम सीता जी की खोज बताना। और संपाति ने कहा, मैं यहाँ से बैठ करके देख रहा हूँ, वहां लंका में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस पर एक अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। चूंकि मैं देखा तुम ना ही गीत है दृष्टि अपार, गीत की दृष्टि अपार होती है, और वहां तुम में से कोई यानी कि 400 योजन, लगभग 1200 किलोमीटर जो चला जाएगा, 100 योजन 400 कोस जो चला जाएगा, वो सीता जी का वहां से पता ले आएगा, क्या हाल है, क्या स्थिति है, सब जान आएगा। इधर सब चर्चा कर रहे हैं, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। अंगद ने कहा, चला तो जाऊंगा पर पल्ली तरफ से आने में परेशानी है। जामवंत कहते, तुम्हें कैसे भेज दें, और हम तो बूढ़े हो गए भैया। कभी जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तो हमने उतनी देर में 7 पर कम्मा लगाई थी पृथ्वी की, कभी की बात अलग है, अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब कैसे भेजें। जामवंत हनुमान जी से कहते हैं,
चुपचाप बैठे हो। अरे तुम्हारा अवतार ही भगवान के लिए हुआ है। और जैसे ही सुना, बल की महिमा सुनाई, हनुमान जी तो कनक भूतराकार शरीरा प्रकट हो गए। पूछ रहे, बताओ जामवंत जी क्या करना है? जाओ और सीता जी की खोज ले आओ। इतना सुन करके हनुमान जी ने तो भैया एक पर्वत पे पैर रखा और मारी छलांग और चल दिए लंका के लिए। और लंका के लिए जाते रास्ते में कौन कौन सी व्यवस्थाएं पड़ी कल बताएंगे। कैसे लंका में घुसे, कैसे लंका में आग लगाई कल बताएंगे। और कैसे फिर पुल बना कल बताएंगे। कैसे फिर राम जी ने अंगद को भेजा कल बताएंगे। और कैसे लड़ाई चालू है गई, राम जी ने कैसे रावण के पूरे कुटुंब को मार दिया कल बताएंगे। और रावण को मार करके राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या आए हैं। अयोध्या में